विपिन लिमिटेड ने फॉरफिट किए 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। अब इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं पे करे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर एक बात समझिए कि जो डिफॉल्टर है उसने आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं पे करे हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये शेयर फुली कॉल्ड अप है। और दूसरा कि ये डिफॉल्टर प्रीमियम दे चुका है, क्योंकि प्रीमियम जब कुछ नहीं बताया गया होता तो वो अलॉटमेंट के साथ होता है और इसने अलॉटमेंट पक्का दे दी है। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी वाइल फॉरफिटिंग द शेयर जो मैंने बताई हैं। अब जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए थे उनके केवल 60% शेयर्स को ही रीइशू किया गया है। तो फॉरफिट किए गए थे 10,000 शेयर्स, 60% शेयर ही रीइशू करे गए हैं। इसका मतलब 6,000 शेयर्स को ही कंपनी ने रीइशू किया है। इन्होंने रीइशू किया है इन शेयर्स को ₹7 पर शेयर का फुली पेड अप मानते हुए। यानी कंपनी ले तो रही है इनके रीइशू पे केवल ₹7 पर शेयर, मगर शेयर को फुली पेड अप मान रही है, यानी ये मान रही है कि पूरे फेस वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है ऑफ ₹3 पर शेयर। आपको एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स एंड रीइशू ऑफ दीज शेयर्स एज वेल एज फॉर द गेन ऑन रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। तो बच्चों फॉरफीचर की एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी इन 10,000 शेयर्स के। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिएगा। अगर आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करना है तो यहां लिखिए कॉल सिनेरियर अकाउंट। अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो यहां लिखिए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैं फिलहाल कॉल सिनेरियर अकाउंट लिख रहा हूं। इसकी जगह आप शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, कॉल सिनेरियर अकाउंट क्रेडिट करना है और साथ साथ एक और अकाउंट क्रेडिट करना है जिसका नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, या ये कह लीजिए शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा वो समझ लीजिए। 10,000 शेयर्स थे और शेयर्स फुली कॉल्ड अप हैं, तो 10,000 इंटू 10 ₹1,00,000। अरियर में आएगा 10,000 इंटू 2, क्योंकि आखिरी कॉल के ₹2 ही नहीं मिले थे, और 10,000 इंटू 8 दैट इज 80,000 वो आएगा फॉरफिट शेयर अकाउंट में। याद रखिएगा बच्चों, मैंने फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया है क्योंकि इन शेयर्स पे प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है बच्चों, आइए अब रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर की एंट्री बनाते हैं। तो जब इन फॉरफिट शेयर को रीइश्यू किया जाएगा 6,000 शेयर्स को, नॉट 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है केवल 60% शेयर से रीइश्यू हुए हैं, तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, जब भी फॉरफिट शेयर रीइश्यू होंगे तो आपकी शेयर कैपिटल फिर से इंक्रीज हो जाएगी, दैट्स वाई शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। जितना पैसा आपको रीइश्यू मिल रहा है उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, और जितना आपने डिस्काउंट दिया है रीइश्यू पे ऑन दीज शेयर्स वो आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर करना है, दैट्स वाई उसके लिए फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट किया गया है। 6,000 इंटू 7 42,000 आपका बैंक में आएगा, 6,000 इंटू 10 60,000 आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा, और जितना डिस्काउंट दिया है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में आएगा 6,000 इंटू 3। ठीक है बच्चों, आइए अब एंट्री बना लेते हैं गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर की, मगर उससे पहले गेन को कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जो टोटल फॉरफिट अमाउंट था वो था ₹80,000।
ठीक है बच्चों। और जो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए गए थे वो थे 10,000। जितने शेयर आपने रीइशू करे हैं वो है 6,000। जितना डिस्काउंट आपने रीइशू पे दिया है वो है 18,000। ठीक है बच्चों। अब जो आंसर निकल के आएगा वो आपका गेन ऑन रीइशू होगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ गेन मैंने कैसे निकाला है, क्या लॉजिक लगाया है। टोटल फॉरफिट अमाउंट को टोटल फॉरफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको फॉरफिट अमाउंट पर शेयर मिल जाएगा जो कि ₹8 पर शेयर है। और जितने शेयर रीइशू करे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × 8 48,000 आ जाएगा इन शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट जो रीइशू करे गए हैं। और जितना डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिए 18,000, तो आपका गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होते हैं तो ये आपको लॉजिक लगाना है। फॉरफिट अमाउंट पर शेयर पता करके उनको नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना डिस्काउंट आपने दिया है ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर उसको माइनस कर दीजिए, आपका गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आगे समझ में? बच्चों ये जो गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर है इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। याद रखिएगा, जो फॉरफिट शेयर के रीइशू पे जो गेन होता है वो हमारा कैपिटल गेन है और उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गेन मैंने आपको बताया ही था बच्चों, ₹30,000। कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों।